बिहार में सर्वे की प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से अब चालू हो चुकी है और आपको बता दें कि 1962 के बाद 2024 में जमीन का सर्वे कराई जा रही है, जिसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं कि इस सर्वे में क्या कुछ करना होगा। हालांकि लोगों को अब तक सही जानकारी नहीं है कि इस सर्वे में किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो है सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे इस सर्वे को लेकर, क्योंकि सर्वे जो है आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हम सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे कहेंगे कि बीच में आप बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि ये जानकारी जो मिलने वाली है ये बहुत काम की है। और हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक जो है सर्वे की जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच जाए, यानी कि सही तरीके से लोगों को मालूम हो जाए कि सर्वे बिहार में सर्वे होना है वो किस प्रकार है और कैसे सर्वे है, किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उन्हें करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वंशावली को लेकर भी चिंतित है, बहुत सारे लोग जो है केवाला खतियान रैयत भी लोगों को सही से पता नहीं है, और भी बहुत सारी जो है जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। आज इस वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं असमंजस में हैं कि इस सर्वे में क्या कुछ होगा। यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि बिहार में सर्वे को लेकर और बहुत सारी जानकारी है आपको देना चाहेंगे। बीच बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तब आपको मुकम्मल जानकारी जो है मिल पाएगी। जी सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जानना चाहेंगे कि बिहार में 1962 के बाद सर्वे की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये वंशावली है क्या? वंशावली क्या है कि जैसे 1960 से 1965 के बीच में सर्वे हुआ जी, और उसके पहले 1860 में सर्वे हुआ था। 100 साल के बाद भारत के आजाद होने के बाद फिर सर्वे हुई जी। तो उसमें खतियान बनी। खतियान में क्या हुआ कि आपके जितने भी जमीन थे, जितने भी खेसरा थे, उसको उठा के इकट्ठा करके एक खाता खोल दिया गया और आपका उसका एक खाता में आपके जितने भी खेसरा थे एक गांव में, क्योंकि हर गांव का अलग अलग नक्शा है तो हर गांव का अलग अलग खतियान होगा, तो आपको इकट्ठा करके दे दिया जाता है कि सहूलत हो। आपका जमीन पूरा एक जगह है, जमाबंदी करने जाए तो एक जगह, इसको खतियान बोलते हैं जी। उस खतियान होल्डर में चूंकि 60 और 65 के बीच में खत्म हुआ, तो जहां तक हमको लगता है 90-95% लोग खतियानधारी आज की डेट में दुनिया में नहीं होंगे जी, वो गुजर गए होंगे। तो अब उनके जमीन का कैसे होगा, तो वो प्रमाणित करने के लिए कि हाँ ये इनके दादा का खतियान था, इनके वालिद का खतियान था, वो साबित करने के लिए वंशावली बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक फॉर्म बनाया है जिसमें वार्ड मेंबर का सिग्नेचर होगा, वार्ड पंच का सिग्नेचर होगा, आंगनबाड़ी का होगा, चौकीदार का होगा, मुखिया जी का होगा, उसके बाद सचिव साहब उस पर सिग्नेचर करेंगे। और पार्टी को क्या करना है वंशावली बनाने के लिए कि उनको एफिडेविट बना के देना होगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं अपने भाई बहनों का या चाचा का, बुआ का, वो जानकारी सत्य है। क्योंकि इतना पुराना हिस्ट्री हो सकता है कि किसी जनप्रतिनिधि को पता भी नहीं होगा, कोई उस पर बेईमानी करने का भी ख्याल कर ले, इसलिए प्रमाणित करके उनको देना है एफिडेविट बनवा के, ठीक है। उसके बाद इतने लोग जब सिग्नेचर कर लेंगे तब हमारे यहाँ सर्टिफिकेट इश्यू होगा। उसके पहले हम उस वंशावली जो उसने मुझे दिया है बनाने के लिए, उसका एक नोटिस बोर्ड पर हमको चिपका के 10 दिन 15 दिन उसको एज अ सार्वजनिक करना है कि जिसको आपत्ति होगी वो आके हमको कंप्लेन करेगा, फिर हमको उसको करना है। इसमें बहुत सारा खेल भी हो रहा है, जानकारी पब्लिक को नहीं है, वो आते हैं सरपंच साहब बना दीजिए, ऐसा कहना है जी पब्लिक का। आज भी सुबह में एक व्यक्ति आए, उनको समझा रहे, समझ ही नहीं रहे। आप वो बोला है हमको वकील की सरपंच ज्यादा से अरे भाई हम ही सिग्नेचर पहले कर दे खाली पर, हमको सर्टिफिकेट इशू करना है। नहीं एक मिनट इसको पूरा कर ले दीजिए। पहले पब्लिक ये समझ ले कि सरपंच को वंशावली का सर्टिफिकेट इशू करता है, वो बनाता नहीं है। बनाने के लिए आपको ये प्रक्रिया है कि आपको वार्ड मेंबर आपका सिग्नेचर करेगा, उस पर प्रमाणित करेगा, वार्ड पंच करेगा, आंगनबाड़ी करेगा, चौकीदार करेगा, सचिव करेगा, मुखिया जी करेंगे। इतने लोग आपके उस जो आपने जो दिया है वंशावली का जो फॉर्मेट, उसको ये लोग फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड होकर मेरे पास आएगा। हमको सर्टिफिकेट इशू करना है उस जो आपने दिया उसका, उसमें भी हमको लगेगा क्या इसमें त्रुटि है तो हम बात नहीं आपका बनाने के लिए, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे, इंक्वायरी में आपकी बात चली जाएगी। क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि आपने 4 बहन की जगह पर 3 बहन ही खोला है तो हम जानबूझ के गलत थोड़ी बना देंगे। तो हम लोग को सर्टिफिकेट इशू करना है, बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सर्टिफिकेट इशू करना। ये है प्रक्रिया। आप पब्लिक को अभी वंशावली का पूरा प्रक्रिया भी पता नहीं है। वो लोग कहते हैं सरपंच साहब की गली हमारा काम ना करे, ऐसा नहीं है। आप प्रक्रिया से आइए, सिस्टम से आइए,
तो वंशावली के लिए क्या कुछ करना पड़ता है लोगों को, क्या कुछ करना पड़ेगा? वंशावली के करना होगा, एक फॉर्म आता है सरकार की तरफ से, उस फॉर्म को लीजिए, उसको जी। फिलअप कीजिए। किस चीज के लिए आप वंशावली बना रहे हैं उसका भी कॉलम खुला हुआ है, जैसे आपको जमा करना होगा। बिल्कुल। अब आप जिस चीज के लिए वंशावली लेंगे उसी में वो वैलिड है। अच्छा। बहुत लोग नौकरी के लिए ले रहे हैं, बहुत लोग जमीन बंटवारा के लिए ले रहे हैं, बहुत लोग जमाबंदी के लिए ले रहे हैं, बहुत लोग बहुत सारे कामों के लिए भी है। जी। जैसे किसी का अनुकंपा पर नौकरी हो रहा है तो उसमें भी वंशावली खुलता है, उसमें सभी जिनको भाई को देना है या बहन को देना है तो वो लोग सहमति पत्र उसको देते हैं कि भाई इनको, उसके लिए भी खुलना। तो आप अब जिस काम के लिए वंशावली लेंगे उसी में वैलिड है। एक दूसरा, उसको बनवाने का आपने तरीका पूछा, उसका फॉर्मेट आता है, भरिए, वार्ड से सिग्नेचर कराइए, सचिव से सिग्नेचर कराइए, सब लोग से सिग्नेचर कराने के बाद उससे पहले, सिग्नेचर से पहले आपको एफिडेविट बनवा के देना होगा, उसी फॉर्म में एफिडेविट भी है, जी। कंप्लीट करके जाइए, सब लोगों से सिग्नेचर करवाइए, अंत में वह सचिव हमारे पास लेके आएगा। तरीका ये है, ऑफिशियल वर्क होती है, लास्ट में सिग्नेचर सचिव का होगा, सचिव साहब हमारे पास लेके आएंगे, पंचायत सचिव जो है, हम उसको देखेंगे, देखने के बाद जब हम उसको करेंगे तो 10 दिन 15 दिन पहले नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे, 10-15 दिन, और 10-15 दिन में अगर कोई कंप्लेन आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो हम उसको निर्गत करके दे देंगे। ये है प्रक्रिया। आम आदमी को मालूम है, पेपर में आ गया सरपंच वंशावली, सरपंच बनाएंगे, लेकिन आप पूरा पढ़िए ना, उस पर कैसे बनाएंगे ये तो समझिए। सीधा जाता है वंशावली बना दीजिए, पहले लेटर पैड पर बनता था, अब सरकार ने उसको चेंज कर दिया, अब उसका फॉर्मेट आ गया, फॉर्म भरिए, बनेगा वंशावली। अच्छा, एक जवाब बता दें कि वंशावली के लिए जो है गालिबन मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है? नहीं, वंशावली के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर हम, चूंकि हमारे पंचायत में है, जी। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमें पता है ना कि कौन मर गया, कौन जी गया। जी। अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है बहुत अच्छा है, क्योंकि अब 40 साल 45 साल पहले मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी, तो लोग कहाँ बनवाते थे, कहाँ से लाएंगे वो? उसी के लिए प्रतिनिधि को जो चुना गया है, सरकार ने जो चुना है, इसी सबको प्रमाणित करने के लिए चुना है। आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, फार बेटर, बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको वंशावली लगेगा जी। और नहीं भी है तो भी आपका वंशावली तो बनेगा। अमूमन जो है वंशावली बनने की प्रक्रिया जब आदमी शुरू करता है तो कितने दिनों में जो है ये फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है? आपको बता रहे 10-15 दिन तो हमको लगा के रखना है नोटिस बोर्ड पर। अच्छा, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का नियम है जी। अब उसके पहले आप कितना दिन में आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा ये लोग से, वो हमको नहीं पता। अच्छा। हमारे यहाँ 15-20 दिन आपको लगेगा फॉर्म देने के बाद। अच्छा, मतलब कि कोई आपत्ति किसी को हो या किसी हाँ, को कोई किसी को आपत्ति हो या हमें ही पर्सनल जानकारी लेना हो, जी, तो हम इस बीच में लेंगे, जहाँ पर आपत्ति होगा बुलाएंगे पार्टी को कि आपने यहाँ पर गलत भरा है, आप इसको सुधार करके लाइए। यानी कि महीना दिन मान लीजिए कि वंशावली में लग ही जाता है। हाँ, 15-20 दिन तो हमारे यहाँ ही लग जाएगा, क्योंकि एक वंशावली नहीं आएगा ना हमारे यहाँ, पंचायत बड़ा है, 14-15 हजार हमारे यहाँ वोटर है, तो हमारे यहाँ भी लगेगा समय जी। क्योंकि हम तो दिन भर बैठ के काम करेंगे नहीं, हमारा भी अपना है जी। तो हम अपना एक टाइम बनाएंगे कि 1 घंटा सुबह या 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। अब दिन भर आप आइएगा हमारे यहाँ तो हमको भी तक हमको सरकार की तरफ से पेंशन थोड़ी दिन भर बैठ के काम करेंगे, हम लोग को भी अपना काम है। तो देख रहे हैं कि वंशावली की जो है जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप है। जैसा कि सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि लोग आते हैं और हम ही से बोलते हैं कि आप वंशावली बनवा दीजिए, लेकिन जैसा कि सरपंच प्रतिनिधि खुले तौर पर बता रहे हैं कि वंशावली की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आइए और हम बिल्कुल जो है उसका जो है सर्टिफिकेट निर्गत करेंगे। जो प्रक्रिया है अगर त्रुटि होगी तो न भी करेंगे, क्योंकि वो हम अगर उसमें कुछ गलत पाई जाएगी तो उसको हम इशू किसी भी हाल में हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि जो खतियान, रैयत और केवाला बहुत लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं इस चीज को, आपको समझाते हैं जी। ये हो गया, आपको इसको कहते हैं न्यूज़पेपर जी, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूज़पेपर, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ इसको कहते हैं हेडलाइन जी। ये दैनिक जागरण हेडलाइन, ये न्यूज़पेपर को बोलते हैं खतियान, और जो हेडलाइन लिखा हुआ है दैनिक भास्कर इसको बोलते हैं रैयत का नाम। मतलब ये खतियान महफूज साहब के नाम से हुआ। अब महफूज साहब उसमें होगा खाता और खेसरा, तो खतियान में क्या होता है कि अगर आपको एक ही जमीन है तो एक ही खेसरा होगा, आपको 3-4 टुकड़ा जमीन है तो खाता एक बनेगा और खेसरा जितना होगा उतना उस पर चलेगा। आपका पूरा जमाबंदी एक जगह लाके कर दिया जाएगा। खाता मतलब 510 एग्जाम्पल के तौर पर 510 खाता का आपका जमाबंदी हो जाएगा, उसमें जितने खसरे होंगे सब इकट्ठा किया जाएगा। आपका जितना अभी 10 गो 20 गो 25 गो जो भी आपके पास पेपर है केवाला का, वो सब हटा के एक आपका खतियान रह जाएगा जी। एक खतियान में सब कुछ हो जाएगा जी। तो अभी सर्वे जो होने वाला है, अभी सर्वे होने वाला है, इसमें किन किन कागजों की जो है लोगों को जरूरत पड़ेगी ताकि लोग जान जाए पूरी तरह से? इसमें जगह पर क्या पड़ेगा आपको, जैसे कि खतियान अगर आपके पास है, आपके
क्योंकि हम पहले भी बता चुके 90-95% लोग खतियानधारी अब दुनिया में नहीं होंगे जी। तो उनको करना है कि आप कितने, अब जैसे आपके दादा के नाम पर खतियान है तो आपके दादा को कितने बाल बच्चा था, कितना बेटा था, कितना बेटी था, आप किस बेटा बेटी के बेटा बेटी है, इसी के लिए वंशावली बनाने की जरूरत है जी। उस आधार पर कर्मचारी साहब जो है उसको बाइफरकेट करेंगे और सबका जिसका जिसका नाम से होगा वो अलग अलग करेंगे। जी। अच्छा, अभी भी लोग, बहुत सारे लोग असमंजस में हैं, जो कि बाप दादा की जमीन थी और सर्वे की को लोग देखा नहीं है, 62 के बाद जो लोग देखा नहीं है, उन लोगों के लिए वो नई चीज है ये। तो वो लोग अब इस चीज को लेकर परेशान हैं कि बाप दादा की जमीन है और अभी तक बहुत सारे लोग ऐसी जमीनें हैं जो दादा के नाम पे ही है और उनके पिता के नाम पे ही है, तो उन लोग को इस सर्वे में क्या करना होगा कि सर्वे जो वही बता रहे हैं ना, उनको वंशावली बनाना पड़ेगा। वंशावली के आधार पर उनका अलग अलग जमाबंदी खुल जाएगा। देखिए प्रक्रिया बहुत टफ नहीं है जी, समझने की बात है। और हम तो आपके माध्यम से डीएम साहब को या बीडीओ साहब को आग्रह करेंगे कि पहले हर पंचायत, चाहे नगर निगम का ही हो या जहां का भी हो, वहां के जनप्रतिनिधियों को आप पहले एक ट्रेनिंग दीजिए। आप एक कैंप तो लग रहा है हर पंचायत में, उसमें समझ में लोगों को आ नहीं रहा है, आप अपना बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है। और उसके बाद मुखिया हो चाहे सरपंच हो चाहे समिति हो, उनके दरवाजे पर लोग जा रहा है पूछने के लिए, उसको खुद नहीं पता है तो आपको समझाएगा क्या? क्या समझाएगा? तो पहले आप, मेरा अपना आग्रह है उनसे कि आप एक ट्रेनिंग हर ब्लॉक के हिसाब से एक ट्रेनिंग रखिए, ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग देने के बाद चूंकि उनको जानकारी हो जाएगी तो अपने जनता को आराम से समझा पाएंगे कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है। क्योंकि हम लोग जो भाषा बोलते हैं उनके भाषा ही बोलते हैं, जो हम लोग साथ में रहते हैं वो बड़ी आसानी से समझ जाए। अब अफसर साहब लोग हैं, उनका अपना अलग लैंग्वेज है, उसमें 4 गो हिंदी बोलते हैं, 1 गो अंग्रेजी भी उसमें डाल देते हैं। हर आदमी तो पढ़ा लिखा है नहीं कि समझ पाएगा, मतलब उनको उन्हीं भाषा में समझाना होगा। हाँ, उन्हीं भाषा में समझाने में बेहतर है। क्योंकि देखिए अभी भी आपके यहाँ लिटरेसी बहुत नहीं है, जहालत आपके यहाँ बहुत है, हर आदमी आपके यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है कि समझ जाएगा। तो हम लोग तो इसी गांव के हैं, इसी जमीन से उठे हैं, इसी जमीन से सब कुछ हुआ है, तो हम लोग बेहतर समझा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को भी, ये मेरा अपना मानना है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, यानी इस सर्वे में कहीं ना कहीं लोगों को कठिनाई होगी अगर जानकारी सही से नहीं होगी, नहीं हो रही है। जानकारी का अभाव सबसे बड़ा है। आपको कोई ठीक नहीं है कि कितने जगह सरपंच मुखिया से लोग झगड़ा कर लेंगे, मुखिया से तो कम हमको लगता है, वंशावली के लिए कितने सरपंच के झगड़ा करेंगे लोग, उनको जानकारी है नहीं। उनको तो ये लगेगा कि हमारा सरपंच साहब वंशावली नहीं बना रहे, लेकिन चूंकि जानकारी की कमी है, क्यों नहीं बनाएगा कोई सरपंच? आप जिंदगी में कहिएगा क्यों नहीं बनाएगा? उसमें उसका क्या जाता है, क्या बिगड़ जाएगा कि नहीं बनाएगा? मगर हाँ, अगर उसका सिग्नेचर मोहर लग रहा है, मतलब उसके सिग्नेचर मोहर का इंपॉर्टेंस है, आप गलत लेके नहीं जाइए बनवाने के लिए। और हम तो ये मांग करेंगे कि एसपी साहब या डीएम साहब सरपंचों को ये अधिकार दे कि जो गलत बनवाने लेके आता है उस पर सीधे हम लोग को एफआईआर करने का अधिकार दे, कि हम लोग रिकमेंड करके डायरेक्ट उस पर एफआईआर है जो गलत वंशावली बनवाने के लिए आया। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी सरपंच प्रतिनिधि थे, जिनका खुले तौर पर कहना है कि इस सर्वे में अगर जानकारी सही नहीं होगी तो कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें होंगी और परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। और किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी, आपने खुले तौर पर सुन लिया कि वंशावली के लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से आइए, बिल्कुल आपका वंशावली यहाँ से निर्गत किया जाएगा सरपंच के द्वारा। अगर आप ये कहते हैं कि वंशावली जो है सरपंच निर्गत करता है, सरपंच निर्गत करते हैं, लेकिन सरपंच का काम है उसको सर्टिफिकेट देना, और जो बाकी प्रक्रिया है वो आपको कराना होगा, तब जाकर कहीं आपका वंशावली बन सकता है। हालांकि वंशावली को लेकर लोग काफी परेशान है कि वंशावली कैसे बनेगा। तो आपने इस वीडियो में देख सुन लिया कि हाँ वंशावली किस तरह से बनाया जाएगा, कि क्या वंशावली का प्रक्रिया है। तो आपको अगर और भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इस सर्वे को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर हम उस पर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे।